मीन राशि वालों, हम आज एक बहुत ही विस्तृत और गहन विश्लेषण करेंगे 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक की अवधि का। ये सामान्य राशिफल नहीं है, ये आपके जीवन के आने वाले 120 दिनों का एक पूरा रोड मैप है, क्योंकि इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के देवता है, अपनी चाल बदलकर वक्री हो रहे हैं। ये 120 दिनों की यात्रा आपके लिए एक साधारण ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि ये आत्ममंथन, सुधार और अंततः एक बड़ी सफलता की तैयारी का समय है। इस वीडियो में हम बहुत ही गहराई से चरण दर चरण ये समझेंगे कि गुरु की ये शक्तिशाली वक्री चाल आपके विवाह, प्रेम संबंधों, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य और आपकी सोच पर क्या प्रभाव डालेगी। हम जानेंगे कि कहाँ आपको ब्रह्मांडीय अवसर मिलेंगे और कहाँ आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो यदि आपकी चंद्र राशि मीन है, या आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है, या आपके नाम का पहला अक्षर मीन राशि से जुड़ा है, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरी अवधि का केंद्र बिंदु केवल एक ही ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति। वक्री होने का सरल अर्थ है उल्टा चलना, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी ग्रह वास्तव में उल्टा नहीं चलता। ये केवल पृथ्वी से देखने का एक दृष्टि भ्रम है, लेकिन ज्योतिष में इस भ्रम का बहुत गहरा और वास्तविक प्रभाव माना गया है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। ज्योतिष की भाषा में इसे ग्रह का चेष्टा बल बढ़ना कहते हैं। चेष्टा बल का अर्थ है प्रयास करने की शक्ति। ऐसा माना जाता है कि वक्री होने पर बृहस्पति का प्रभाव सामान्य से 3 गुना तक बढ़ सकता है। ये वैसा ही है जैसे किसी धनुष को चलाने से पहले आप तीर को पीछे की ओर खींचते हैं। जितना ज्यादा आप उसे पीछे खींचेंगे, तीर उतनी ही ज्यादा शक्ति से आगे जाएगा। ये 120 दिन का समय बृहस्पति के पीछे खींचने का समय है, ताकि जब वो 11 मार्च 2026 को मार्गी हों तो आपके जीवन को एक जबरदस्त गति दे सकें। इस 120 दिन की यात्रा को हम 2 स्पष्ट चरणों में बांटकर समझेंगे, क्योंकि बीच में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। पहला चरण है चमत्कारिक विस्तार का चरण, जो 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। इस दौरान बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली यानी कुछ राशि कर्क में वक्री रहेंगे, जो आपका 5वां घर है। यह बाहरी दुनिया में अवसरों का चरण है। दूसरा चरण है आंतरिक शक्ति और अधिकार का चरण, जो 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक चलेगा। अपनी वक्री चाल चलते हुए बृहस्पति पीछे की ओर खिसककर मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो आपका 4था घर है। ये अपनी जड़ों की ओर लौटने और आंतरिक शांति पाने का चरण है। तो चलिए अब इस यात्रा के हर मोड़ को, हर पड़ाव को जीवन के हर क्षेत्र से जोड़कर विस्तार से समझते हैं। पहला चरण, जो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक है, आपके लिए एक वरदान की तरह है। बृहस्पति आपके 5वें घर में है, जो ज्ञान, बुद्धि, रचनात्मकता, संतान, प्रेम संबंध और अचानक लाभ का घर है। यहां से वक्री और उच्च के बृहस्पति अपनी 3 दिव्य दृष्टियों से आपके जीवन के 3 और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सक्रिय कर रहे हैं। मीन राशि के जो छात्र किसी विषय को समझने में संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपकी बुद्धि में एक नई गहराई आएगी और आप विषयों की तह तक जा पाएंगे। ये समय शोध और अनुसंधान के लिए बहुत उत्तम है। अगर आपकी कोई परीक्षा 3 दिसंबर 2025 से पहले है, तो सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आपका मन पढ़ाई से भटकेगा नहीं, बल्कि एकाग्र रहेगा। जो लोग अपने करियर में किसी नए आइडिया या क्रिएटिव ब्लॉक से जूझ रहे थे, उनके दिमाग के बंद ताले खुल जाएंगे। नए नए विचार आएंगे जो आपके काम को एक नई दिशा देंगे। ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए एक हीलिंग पीरियड है। अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी, कोई कम्युनिकेशन गैप या ब्रेकअप जैसी स्थिति बन गई थी, तो ये दिव्य गुरु आपको उसे सुधारने का एक मौका दे रहे हैं। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने और रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए प्रेरित होंगे। जो विवाहित जोड़े संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये 12 साल में आने वाला सबसे शुभ समय में से एक है। आपकी मनोकामना पूरी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आपकी संतान है
तो उनकी तरफ से कोई शुभ समाचार, जैसे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन, करियर में सफलता या उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आपको बहुत खुशी देगा। इस चरण में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपको महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके रुके हुए कामों को पूरा करने में मदद कर रही है। 7वीं दृष्टि आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान पर है। यह आय में वृद्धि का स्पष्ट संकेत है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। अगर आपने कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कई जगह से इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। आपकी लंबे समय से अधूरी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। अचानक धन लाभ के भी योग हैं। शेयर बाजार, SIPs या किसी पुराने निवेश से आपको उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। कहीं फंसा हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि सीधे आपके पहले घर यानी आपकी अपनी राशि पर पड़ रही है। यह आपके आत्मविश्वास को आसमान पर ले जाएगा। आप ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव आपके भीतर आएगा। आपका झुकाव आध्यात्मिकता, धर्म और निस्वार्थ सेवा की ओर बढ़ेगा। आप सहज रूप से दूसरों की मदद करेंगे। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन जैसा अनुभव हो सकता है, जहां आप आंतरिक शांति महसूस करेंगे। हालांकि इस पहले चरण में कुछ सावधानियां भी हैं। 5वें घर में वक्री गुरु कभी कभी ओवरथिंकिंग और आत्मसंदेह पैदा कर सकते हैं। आप अपने ही फैसलों पर शक कर सकते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में 5वां घर पेट का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु मीठे और वसा के कारक हैं। इस दौरान मीठे और तले भुने भोजन का अधिक सेवन आपका वजन बढ़ा सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं या शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। सावधान रहें। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, जो 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक चलेगा। ये आंतरिक शक्ति और अधिकार का चरण है। 5 दिसंबर को एक बड़ा बदलाव होगा। वक्री बृहस्पति पीछे की ओर चलते हुए आपके 4थे घर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ऊर्जा बाहरी दुनिया से सिमटकर आपकी आंतरिक दुनिया, आपके घर, आपकी जड़ों की ओर केंद्रित हो जाएगी। ज्योतिष का एक गहरा सिद्धांत कहता है कि वक्री ग्रह अपने से पिछले घर का फल देने लगता है। इसका मतलब है कि 5वें घर से जुड़ी जो चुनौतियां थी वो कम हो जाएंगी और 4थे घर के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये चरण आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल सकता है। मीन राशि के जातक अक्सर बहुत भावुक, दूसरों के लिए त्याग करने वाले और अपने अधिकारों के लिए ना लड़ने वाले होते हैं। लेकिन इस अवधि में आप अपने हक के लिए लड़ना सीखेंगे। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए असर्टिव, डिमांडिंग और थोड़े खूंखार भी बन सकते हैं। यह नकारात्मक नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की एक प्रक्रिया है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक स्वस्थ लालच विकसित करेंगे। आपकी निर्णय न ले पाने की आदत खत्म हो जाएगी। आप इस बात की परवाह करना छोड़ देंगे कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4था घर संपत्ति का होता है। यह अवधि लंबे समय से अटके हुए पैतृक संपत्ति के मामलों को सुलझाने के लिए स्वर्णिम है। आप अपने हक की जमीन, जायदाद या पैसा वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और सफल भी होंगे। ये समय नया घर या वाहन खरीदने के लिए अत्यंत शुभ है। अगर कोई लोन या कर्ज चल रहा है तो आप उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे, भले ही उसके लिए कोई संपत्ति बेचनी पड़े। यह आपके करियर के लिए सबसे शक्तिशाली अवधियों में से एक है। 4थे घर से बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर कर्म स्थान पर पड़ रही है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। ये सिर्फ एक छोटी मोटी वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि पदोन्नति, एक बड़ी जिम्मेदारी या स्टेटस में एक बड़ी छलांग हो सकती है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। जो अपना व्यवसाय करते हैं उनके काम में जबरदस्त वृद्धि होगी। आपके सीनियर्स और बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे और आपका समर्थन करेंगे। जो लोग घर से काम करना चाहते हैं या घर से कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह सबसे अच्छा समय है। 4था घर सुख का स्थान है। इस दौरान आपके घर का माहौल बहुत शांत और सुखद हो जाएगा। परिवार में चल रहे पुराने क्लेश समाप्त होंगे। ये इमोशनल हीलिंग का समय है।
यदि आप किसी पुराने पारिवारिक दुख या चिंता से गुजर रहे थे तो आपको उससे उबरने की शक्ति मिलेगी। आपकी मां के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। उनका आशीर्वाद आपके लिए कवच का काम करेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ रही है। यदि विदेश यात्रा या विदेश में बसने की आपकी योजना में कोई बाधा आ रही थी तो वो इस दौरान दूर हो सकती है। काम के सिलसिले में छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं भी संभव है। अब विशेषकर मेरी मीन राशि की उन बहनों के लिए जो एक गृहिणी हैं, जो अपने घर परिवार की धुरी हैं, ये बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बहुत विशेष और गहरे मायने रखता है। आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है और बृहस्पति आपके कर्मेश हैं, इसलिए ये गोचर सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। पहले चरण में जब गुरु आपके 5वें घर में होंगे तो आपकी रचनात्मकता को जैसे पंख लग जाएंगे। आप घर को सजाने, नए नए व्यंजन बनाने या बागवानी जैसे कामों में बहुत आनंद महसूस करेंगी। ये समय आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते को और गहरा करने का है। आप उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाएंगी और उनके साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगी। कोई पुराना शौक जिसे आप पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण भूल चुकी थीं, उसे फिर से शुरू करने की प्रेरणा मिल सकती है। ये समय आपके अपने लिए, अपनी खुशियों को फिर से खोजने का है। दूसरा चरण आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जब गुरु आपके 4थे घर यानी सुख स्थान में आएंगे तो अब सारी दिव्य ऊर्जा आपके अपने क्षेत्र यानी आपके घर पर केंद्रित हो जाएगी। घर में चल रही कोई भी कलह या अशांति समाप्त होगी और आपको एक अद्भुत सुख शांति का अनुभव होगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। ये समय घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी करने, जैसे कोई नया उपकरण, फर्नीचर या वाहन खरीदने के लिए बहुत शुभ है। सबसे महत्वपूर्ण बात, 4थे घर से गुरु आपके 10वें घर को देखेंगे। इसका अर्थ है कि एक गृहिणी के रूप में आपके काम को, आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। परिवार के सदस्य आपके योगदान की सराहना करेंगे। घर में आपका मान सम्मान और आपका महत्व बढ़ेगा। आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ काम नहीं कर रही, बल्कि एक सुखी परिवार का निर्माण कर रही हैं और इसका आपको पूरा श्रेय मिलेगा। तो मेरे प्यारे मीन राशि के परिवार, इन 120 दिनों का सार संक्षेप में ये है कि पहला चरण ज्ञान, रचनात्मकता, प्रेम और भाग्य के दरवाजे खोल रहा है। ये बाहरी दुनिया में विस्तार का समय है। दूसरा चरण आपको आपकी जड़ों की ओर ले जा रहा है। ये घर, परिवार, संपत्ति और करियर में स्थिरता और अधिकार पाने का समय है। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 11 नवंबर 2025 जब गुरु वक्री हो रहे हैं, 5 दिसंबर 2025 जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा और 11 मार्च 2026 जब गुरु मार्गी हो जाएंगे। इस अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि वक्री का समय समीक्षा का और अधूरे कामों को पूरा करने का होता है। ये नए बीज बोने का समय नहीं है। कोई भी बड़ा नया काम या बड़ा नया निवेश करने से बचे, विशेषकर बिना सोचे समझे। धैर्य और सही समय का इंतजार ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। इस दिव्य और शक्तिशाली समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए उनके मंत्र का जाप करना आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 108 बार बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्लौम सह गुरुवे नमः का जाप करें। वास्तु के अनुसार घर का उत्तर पूर्व कोना बृहस्पति का स्थान होता है। इस स्थान को हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा और सुगंधित रखें। यहां भगवान शिव की तस्वीर स्थापित करें और नमः शिवाय का जाप करें। इस अवधि में अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गुरुवार के दिन अपनी क्षमता अनुसार पीली वस्तुओं का दान करें। और अंत में ज्ञान को बांटें। अपने बच्चों को पढ़ाएं या किसी को कुछ सिखाएं। ज्ञान बांटने से आपका बृहस्पति स्वतः ही बलवान हो जाएगा। मीन राशि वालों, ये 120 दिनों की अवधि डरने या घबराने का समय बिल्कुल नहीं है। ये एक दिव्य अवसर है जो आपको आपकी आत्मा की आवाज सुनने और जीवन की एक ज्यादा मजबूत और सच्ची नींव रखने के लिए दिया जा रहा है। इस ठहराव का स्वागत करें, इस आत्ममंथन का आनंद लें और जब 11 मार्च 2026 को बृहस्पति फिर से अपनी सीधी चाल चलेंगे तो आप एक नए, ज्यादा शक्तिशाली
और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के साथ जीवन की दौड़ में दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। आशा है ये विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप आने वाले समय के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मीन राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले समय के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।